हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द फेवर लिंक में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें हम डरावनी और भूतिया जगहों के बारे में बात करेंगे। इस युग में भले ही भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन भारत में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जिसे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। हम आपको देश की ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं जो भूतिया और बेहद डरावनी है, जो राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला, जो लोगों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। किले के दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है यह किला कितना खूबसूरत और भव्य होगा। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी रोचक है। कहा जाता है भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में थे। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार निकली। बाजार में वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू का आनंद ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधु उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू का महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लगा था। राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन रत्नावती ने कभी उसकी तरफ पलटकर देखा तक नहीं। उसके बाद सिंधु सेवाड़ ने राजकुमारी को पाने के लिए जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को इसकी सच्चाई पता चली तो राजकुमारी ने इत्र की शीशी को पास ही एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवाड़ के पीछे पड़ गया और उसे कुचलकर मार डाला। सिंधु सेवाड़ तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे और उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोग इस बात को लेकर डरे हैं कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। फिलहाल यह किला भारत सरकार की देखरेख में आता है और यहाँ सूर्यास्त के बाद इस किले में जाने और रुकने पर प्रतिबंध है। कहा जाता है कि इस किले में आने वाले लोग अजीबोगरीब चीजें होने की बात कहते हैं और डरावनी आवाजें आती हैं, ऐसा सुना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें द फेवर लिंक।